आईपीपी से 3,400 अरब रुपए तो खींचे हैं पिछले 2 सालों में। कौन सा रिलीफ दिया आईपीपीस को? आईपीपीस की तो हमने चीखें निकलवाई हैं। 3,400 अरब जो ना आपकी हुकूमत ना माजी में किसी हुकूमत ने इस चीज़ को इन्फोर्स करवाया है। रीनिगोशिएट किए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। 3,400 बिलियन रुपीज़ ओवर द नेक्स्ट 18 ईयर्स की हमने सेविंग इस मुल्क के कंज्यूमर को दी है। तो और सेविंग क्या होती है? अभी फरमा रहे हैं 4,60,000 कंज्यूमर्स को जो पहले नेट मीटरिंग के ऊपर थे उनका गला घोंटा है। मेंबर मौसूफ को मैं दोबारा इतला दे रहा हूं कि पहले वाले कंज्यूमर्स की कोई चेंज नहीं आई भाई। ये गलत इतला किसी ने आपको दी है। आप अखबारात और प्रोज्यूमर रेगुलेशंस का प्लीज मुतालिया फरमाएं। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो नए कंज्यूमर्स हैं उनका पेबैक पीरियड हमने 3 साल तक उसको रिटेन किया है। 3 साल के अंदर पैसा कमा रहा है। और एक और बात भी बताऊं, नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स में से कोई गरीब नहीं है, आप और हम हैं। अरब पे पिछले साल लेके आए, इस साल 397 अरब से मजीद कमी लेके आ रहे हैं जो 30 जून के अंदर है। आपको मैं सिर्फ एक की लेस्को की मिसाल देता हूं। लेस्को ने 86 अरब का नुकसान किया था हमारी हुकूमत शुरू होने से पहले साल वो 86 अरब से 40 अरब पे आए। इस साल 40 अरब से 18 अरब रुपए के ऊपर मुतवक्को है। मुल्तान की कंपनी जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिफारिश वजीर लगा सकता है अपनी एरिया की कंपनी है, उसका नुकसान हमने 36 अरब पहले साल था उसको 20 अरब पे लेके आए। इस साल वो नुकसान 2 अरब रुपए के ऊपर सिर्फ रह जाएगा। तो हम हर फ्रंट के ऊपर, लेकिन अगर आप ये कहें कि नुकसान कम क्यों नहीं हो रहा, तो नुकसान भी कम हो रहा है। और जो और फजूल खर्चियां हैं कंज्यूमर रेगुलेशंस के अंदर, उसको भी हमने रैशनलाइज करना जरूरी है, वरना ये नुकसानात मजीद बढ़ेंगे। शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। सर मेरा वजीर मौसूफ साहब से यही। इख्तियार बेग साहब का माइक। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा सवाल वजीर मौसूफ से यह है कि सोलर पावर जनरेशन की जो पॉलिसी है हुकूमत की, उसको मैंने 10 बार ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पढ़ के देख लिया और मुझे एक ही जवाब आया है कि हुकूमत सोलर पावर जनरेशन को डिस्करेज करना चाहती है। लेकिन जितने बयान होते हैं उसमें वजीर मौसूफ ये कहते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को इनकरेज कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी को इनकरेज कर रहे हैं। मैंने जो इक़दाम देखे हुकूमत के, सोलर पैनल के ऊपर जीएसटी लगाया गया बजट में 18%, उसको फिर कम कराया बिलावल साहब ने और हमारी पार्टी ने टेकअप किया 10% पे, अब वो ले आए 18 से, लेकिन फिर अब वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो नेट मीटरिंग थी उसको नेट बिलिंग के ऊपर शिफ्ट कर दिया ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद 27 रुपए का हम एक यूनिट बेचते थे क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट था, आपकी नेपरा के लाइसेंस था, हर चीज़ लीगल थी। उस 27 रुपए फी यूनिट को 9 रुपये 80 पैसे पे अब आप खरीदने पे मजबूर हैं। आपने ये भी कहा कि ये 10 साल में रीपेमेंट होगा। मेरा इन्वेस्टमेंट जो 3 साल में 2 साल में मुझे रिटर्न मिलता था, वो अब आपकी पॉलिसी और आपके कहने पे मैं 10 साल में उसको वसूल करूंगा। क्यों जी? कि तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। कहने का मकसद मेरा ये है कि इस बार, आखिरी जुमला सर, इस बार ईरान और यूएस वॉर में जो लोड शेडिंग बंद हुई है, ये शहर डार्क अंधेरे में डूबने से बचे हुए हैं, वो दुआ दें हम सोलर पावर जनरेशन। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब, आप डिस्करेज क्यों करते हैं सोलर? सर मैंने तो पिछले 6-7 सवालों के अंदर यही जवाब दिया है कि मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं ऑनरेबल मेंबर से अगर आप इजाज़त देंगे तो पूछना चाहूँगा कि कौन सी सोलर पॉलिसी इन्होंने पढ़ी है, उसकी कौन सी शिक जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्करेज करती है, वो प्लीज़ मुझे बता दें, या फ्लोर ऑफ द हाउस में बता दें या अलग बैठा दें आपके दफ्तर में। कोई ऐसी शिक बताएं जो उसको डिस्करेज कर रही है। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के आवाम तक आपकी आवाज़ पहुंचती है। ये प्लीज़ जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे के
इस किस्म की गलत इंप्रेशन आवाम को देना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुझे पॉलिसी की वो शेक बता दें। प्रोज्यूमर का 10 साल में पे बैक नहीं है सर। बेग साहब बहुत अच्छे कामयाब एक बिजनेसमैन और प्रोफेशनल भी हैं। ये बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट इनको 3 साल के अंदर पे बैक देती है। आजकल की प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 3 साल का पे बैक पीरियड है। कैलकुलेशंस कर लें, डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर लें, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें। तमाम वो हदूद हरबे जो अपने कारोबार पे लगाते हैं वो इस कारोबार के ऊपर उसी पैमाने से देखें तो 3 साल के अंदर पैसे वापस बनते हैं। हाउ कैन यू मेक सच स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। मैं इनको इनवाइट करना चाहूँगा कि ये प्लीज़ उस पॉलिसी की शिकें बताएं ताकि हम जवाब दे दें। आपके चेम्बर में मैं हाजिर हूँ सर। जी शुक्रिया। मोहम्मद शहरियार खान महर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, unfortunately, हमारे मिनिस्टर साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी या जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी इनके अल्फाज और एक्शंस बिल्कुल आपस में नहीं मिल रहे सर। इन्होंने अवामी स्पीच की 2017-18 में बताया कि रिलीफ दिया इस गवर्नमेंट ने, बिल्कुल रिलीफ दिया। हम 17-18 का नहीं सर, हम प्रेजेंट पॉलिसी पूछ रहे हैं जो कि बड़ी क्लियर है, जो कि एक एंटी सोलर पॉलिसी है। और उस वक्त पे जहां दुनिया मूव कर रही है टुवर्ड्स अ ग्रीन वर्ल्ड, टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल्टरनेटिव मींस, हमारे मुल्क में जो एक आम आदमी को रिलीफ मिला हुआ था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। अब सर मैं चंद चीज़ें, मिनिस्टर साहब ने कहा कि स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं बताई जा रही कि जिस पे वो बयान दे सके। सर इनकी पूरी स्पीच में एक मुझे पॉइंट बता दें जहां इन्होंने अवाम की रिलीफ की बात की हो कि थ्रू सोलर हम अवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं। इन्होंने बताया सर फ्यूचर कंज्यूमर्स के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर विद इन सोलर एनर्जी यूजर्स और इलेक्ट्रिसिटी 5 ईयर्स का किया है। रेट इन्होंने सर 27 रुपए से कम करके 10 रुपए कर दिया है बाय बैक रैक। इन्होंने अपनी शुरू जब ये आई थी पॉलिसी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 4,60,000 कंज्यूमर्स हैं जो रिवर्स मीटरिंग पे चल रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं इनके इस फिगर को चैलेंज करता हूं। पाकिस्तान में सर 25% सोलर यूजर्स हैं। यस इनकी बात सही है कि जो रिवर्स मीटरिंग पे हैं उनमें से उनकी तादाद बहुत कम है। सर 3 तरह के सोलर यूजर्स हैं। जो गरीब आवाम एक सोलर पैनल लेती है और एक बैटरी लेती है, उसकी कीमत 17,000 से ले जाके 35,000 तक आपने पहुंचा दी है। फिर आप कह रहे हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दी। जो बड़े यूजर्स थे, जो रिच यूजर्स कहा जाता है, जिनको ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 4,60,000 हैं जो रिवर्स मीटरिंग में बिलीव कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, सिर्फ उनको हमने टाइटन अप किया है ताकि अवाम को रिलीफ दे सके। सर आप अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, आप आईपीपीज को रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, जो 90.1% इस मुल्क में मौजूद है। जी मैं साहब आ गए, सवाल आ गया। जी 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 माइक खोले, माइक खोले। बस एक सवाल होता है ना मेरे साहब। सर फिगर्स तो उनको बताऊं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कोई फिगर्स नहीं बता रहा। सर इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका इंडस्ट्री सारी स्विच होती जा रही थी सोलर पे। ठीक है, उनके ऊपर आपने एक गिरफ्त लगा दी। आपने सिर्फ और सिर्फ पूरी अपनी पॉलिसी में आईपीपीज को रिलीफ दिया है, आपने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपने उनके कोई रिलीफ नहीं दिया। अवैध जगारी साहब रिस्पॉन्ड करें प्लीज। जी जी सर आईपीपी से 3,400 अरब रुपए तो खींचे हैं पिछले 2 सालों में। कौन सा रिलीफ दिया आईपीपीज को? आईपीपीज की तो हमने चीखें निकलवाई हैं। 3,400 अरब जो आप ना आपकी हुकूमत ना माजी में किसी हुकूमत ने इस चीज़ को इन्फोर्स करवाया है। रीनेगोशिएट किए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। 3,400 बिलियन रुपीज़ ओवर द नेक्स्ट 18 ईयर्स की हमने सेविंग इस मुल्क के कंज्यूमर को दी है। तो और सेविंग क्या होती है? अभी फरमा रहे हैं 4,60,000 कंज्यूमर्स को जो पहले नेट मीटरिंग के ऊपर थे उनका गला घोंटा है। मेंबर मौसूफ को मैं दोबारा इतला दे रहा हूं कि पहले वाले कंज्यूमर्स की कोई चेंज नहीं आई भाई। ये गलत इतला किसी ने आपको दी है। आप अखबारात और प्रोज्यूमर रेगुलेशंस का प्लीज मुतालिया फरमाएं। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा।
जो नए कंज्यूमर्स हैं उनका पे बैक पीरियड हमने 3 साल तक उसको रिटेन किया है। 3 साल के अंदर पैसा कमा रहा है। और एक और बात भी बताऊं, नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स में से कोई गरीब नहीं है, आप और हम हैं। और वो लोग भी हैं प्रोफेशनल क्लासेस के जिन बेचारों ने लोन लेके लिया लेकिन 1 साल में पैसा कमा लिया वापस, वो किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ। और मैं बार बार ये बातें दोहराता रहूंगा, मैं इसके जवाबात दे चुका हुआ हूं। प्लीज मेरे जो जवाबात हैं उनकी रिकॉर्डिंग निकलवा के दोबारा अपने सवालात के सामने जरूर रखें। मैं फिर भी हाजिर हूं स्टैंडिंग कमेटी में इन लोगों के जवाब देने का, सर, जो भी रेज करेंगे। जी शुक्रिया।